ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है जिस पर हमने बात करी थी असर्टिव सेंटेंसेस की, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे नरेशन का कौन सा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमें नरेशन को, ठीक है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में मैंने बता दिया है कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक असर्टिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक क्या होता है बता फटाक से, इम्परेटिव होता है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है, और एक्सक्लामेटरी होता है। मतलब कुल मिलाकर के 2 3 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। और इस तरीके से हम सेंटेंसेस को, मतलब नरेशन हो, सेंटेंस को पढ़ते हैं, और इस पार्ट में हम नरेशन के इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि कैसे आप, अगर डायरेक्ट स्पीच जो है इंट्रोगेटिव आई है, इस तरीके से लिखी हुई है, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मिलेगी, है ना। ऐसे एक, तो इसे कहते क्या भाई, ये से रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने ये चीज़ बता दी है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। पार्ट 1, जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। हालांकि आप अगर थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज अगर आपको नॉरेशन का है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, प्रोनाउन का, है ना, टेंस के चेंज होने का, और रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज होने का, कंजंक्शन लगने का, तो आप इसे देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का वीडियो यहाँ आई बटन पे आ गया होगा, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो यहाँ जब स्टेटमेंट जब इंट्रोगेटिव होती है, ठीक है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होती है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, ठीक है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली। यस नो टाइप वाले को क्लोज्ड एंडेड सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एंडेड सेंटेंस, मतलब जिसका आंसर केवल किस में दे सकते हो आप, यस और नो में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैंने बोला आपको, डू यू गो टू मार्केट, मैंने पूछा आपसे क्या आप मार्केट जाते हो, तो उसका जवाब आप या तो यस में, हाँ आप जाते हो, तो बोलोगे हाँ आई गो टू, या फिर नहीं आई डोंट। अब इसका मतलब ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ वे आई गो टू दैट मार्केट, आई डू दैट, आई वेंट दैट मार्केट, ऐसा नहीं बोलोगे, है ना। इसका आंसर आप केवल यस और नो में दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसे WH फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें आप व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे टाइप के वर्ड्स आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम ओपन एंडेड सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टिंग में वही रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच जो होगी, ये कुछ इन तरीक़ों से आएगी लिख करके, है ना। एक क्वेश्चन वर्ड से, एक इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो इन सेंटेंसेस को, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, ये हम देखेंगे। हालांकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने पार्ट 1 में डाल दी है, तो इसमें आप समझ पा रहे होगे, है ना। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो ये ईजिली समझ पा रहे होगे। तो कुछ इस तरीके से यस नो टाइप का सेंटेंस आएगा, तो उसे चेंज करने के लिए, इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स, बस कुछ चंद रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तब तक में आप ये बोल के बताओ, चंदूक चाचन चंदूक चाचक, चांदी रात में चांदी चम्मच, चांदनी चटनी चटाई, ठीक है। मुझसे खुद से बोलते नहीं आ रहा, आप बोल के बताओ। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि जब आप इस तरीके का आपको डायरेक्ट स्पीच आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला चेंज क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जी हाँ, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये आपकी चेंज होगी कुछ इस तरीके से। मतलब जो पहले सैड टू का आप क्या बनाते थे, बताओ फटाक से कमेंट में बताओ, क्या 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 क्या। जी हाँ बिल्कुल, टोल्ड, और क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या, टेल, और क्या था, हाँ टेल्स, बिल्कुल सही बोले। तो अब क्या चेंज होगी, ये नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लगेगी, अब कुछ इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब्स आएंगी। मतलब आस्क्ड, आस्क, क्यों, क्योंकि भाई आप क्वेश्चन कर रहे हो। मतलब ये जो बंदा है, देखो मैं समझाता हूँ, ये जो राम है, राम सेड टू मी, मुझसे बोला, राम क्या बोल रहा है, पूछा, डू यू टेक टी, मतलब उसने मुझसे पूछा कि क्या आप चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो। तो ये क्वेश्चन कर रहा है ना भाई, तो इसलिए आस्क मीन्स पूछा, है ना, सवाल कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, इसलिए हम ये लगाएंगे। और जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन याद करो क्या लगाते थे, बताओ फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर अजर्टिव सेंटेंस हो, ये रिपोर्टेड स्पीच अगर अजर्टिव हो, मतलब कि अफर्मेटिव या निगेटिव हो, तो क्या कंजंक्शन लगाते थे, हाँ हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल दैट लगाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ दैट नहीं लगेगा, जो दैट का रट्टा मारते हैं ना कि दैट कंजंक्शन लगता है, बिल्कुल नहीं, गलत गलत गलत।
जल्दी नाली में फेंक के आओ। ठीक है, तो क्या कंजंक्शन लगेगा, इफ या फिर वेदर। जी हाँ, कई बार आपको वेदर के स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होगी, एक होता है WEATHER, ठीक है, मुझे भी हो गई थी, और एक होता है WHETHER। तो हमारा वाला ये है, ये मौसम वाला है। ठीक है, और मौसम तो बहुत सुहाना है यार, है ना। सुहाना क्या होता है, गर्मी बड़ी लग रही है, फैन ऑफ कर दिया तो गर्मी लग रही है, समझ रहे हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलो, तो कब होगा, जब ये कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन क्या लगेगा हमारे पास, इफ या फिर वेदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो आपकी ये स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में लिखी हुई है वो किस में बन जाएगी, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। कैसे, मैं सेंटेंस को सॉल्व करके अभी दिखाता हूं, तब आपको इजीली समझ पे आएगा। देखो, जैसे हमारे पास सेंटेंस, और कुछ चेंजेस नहीं करने भाई, और जो चेंजेस करनी है, प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया है। तो जाकर के फटाक से देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ये सब आप देख लेना। तो जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस आपको इस तरीके से मिल जाएगा, राम सेड टू मी डू यू टेक टी। ठीक है भाई, अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर मैं स्टार्ट करूं अपने से, तो कैसे बनाओगे, देखो पहले आप राम लिखोगे, जी सर बिल्कुल। सेड टू के आप किस पे कन्वर्ट करोगे, किस पे चेंज करोगे, आपको ये पता है, ये पास्ट का है तो हम बनाएंगे आस्क्ड लिखेंगे सर, तो हमने कर दिया आस्क्ड, यही होगी ना, ASKED। ठीक है, उसे स्पेलिंग भी भूल जाती है। मी करोगे, ठीक है भाई, कर दिया मी। अब कंजंक्शन इनकी जगह क्या लगाओगे, याद करो, दैट तो नहीं लगाओगे सर, या तो ये लगा दिया तो ये, तो कन्फ्यूजन ये है कि दोनों लगाए कि एक, तो चाहे आप इसे लगा दो चाहे आप इसे लगा दो, दो में से कोई एक लगा सकते हो, करेक्ट है। ठीक है, तो ये इफ ज़्यादा ईजी है, छोटा सा लगता है तो इफ लगा देते हैं। ठीक है, आस्क्ड मी। अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, याद करो, फटाक से वो वाला पेज खोलो, किस में याद करोगे, किस में चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो भाई यहाँ डेड वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ सेंटेंस जो है तुम्हारा इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा, लेकिन मैंने बोला सेंटेंस किस में बनेगा, अफर्मेटिव में। क्यों बनेगा वो देखेंगे। तो क्या बनाओगे तुम, अफर्मेटिव स्टेटमेंट की। अब ये टेंस जो है, ये सेंटेंस किस पे चेंज होगा भाई, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है, ठीक है, डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। अब बताओ, अब ये जब टेंस तुम चेंज करोगी, क्योंकि ये पास्ट है तो हम इसे पास्ट में बनाएंगे, तो सेंटेंस किस में बनेगा, अफर्मेटिव। अब जब सेंटेंस इसका अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव में, तो याद रखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सर, याद आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अब क्या बताओगे, देखो प्रोनाउन तो उसी तरीके से चेंज होगा, इफ यू, देखो मैं इसे इरेज करता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, यू तो प्रोनाउन तो उसी तरीके से चेंज होगा। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन सर। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है सर, तो यहाँ मी है, एक सेकंड, यहाँ मी है, हम मैं अच्छे से कर दूँ, है ना, क्या होगा, राम आस्क्ड मी इफ, हाँ यहाँ तक ठीक था। अब ये सेकंड फॉर्म इससे चेंज होगा तो मी का हो जाएगा आई, और टेक का क्या हो जाएगा, बताओ अभी मैंने क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो इफ आई टुक टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप में से बहुत से लोगों पर कंफ्यूजन ये होगा कि सर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, आपने यहाँ अफर्मेटिव क्यों बना दिया। तो भाई एक बात सुन, देख ये जो बोला राम सैड टू मी, राम ने मुझसे पूछा डू यू टेक टी। ठीक है, राम ने मुझसे पूछा, ये बंदा मान लो ये एक राम हो गया और ये एक मी हो गया। ठीक है, मैं यहाँ मी की जगह सी को कंसीडर करता हूँ, राम सैड टू हर मान लो। ठीक है, तो ये बंदा जो है सी से पूछ रहा है कि क्या तुम चाय पीते हो। ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहा, जो स्पीकर है, स्पीकर तो हम और आप है ना, तो हम जो पढ़ रहे हैं कि इस बंदे ने पूछा है, इस बंदे ने जो पूछा है इससे ये बात, तो हम तो बता रहे हैं ना लिसनर को, एक स्पीकर हो गया एक लिसनर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीकर हो गया तुम लिसनर हो गया। ठीक है, तो मैं तुमसे ये बात बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि इस बंदे ने इससे पूछा है, इसने इससे ये वाली बात पूछी है। यही मैं बोला हूँ मैं कि ये जो है इसने इससे ये वाली बात पूछी है, लेकिन मैं तो तुमसे ये पूरी बात बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ये बात पूरी बता रहा हूँ कि इसने ये बात पूछी है, एक्चुअल में तो इसने पूछा है। तो इसलिए ये सेंटेंस मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछ रहा होता तो यहाँ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगा, मैं तो बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव में होगा, समझ रहे हो। पूछ तो ये रहा ना,
तो इसलिए तो इंटरोगेटिव है, लेकिन जो स्पीकर है वो लिसनर से भी पूरी बात बता रहा है, तो बता रहा है, तो इसलिए तो यहाँ अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ आई टुक टी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने देखा यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस, सब बन जाएंगे, एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, थोड़ी जल्दी करते हैं। तो देखो इंट्रोगेट ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन वर्ड, हाँ अब WH फैमिली वाले वर्ड देखो यहाँ लगा, जिसमें आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या चेंजेस करने भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ड उसी तरीके से चेंज होगी, आस्क आस्क सब करोगे, कंजंक्शन में थोड़ा सा चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। अच्छे से ध्यान से देना, ध्यान से देखना। कंजंक्शन में भैया जो हमारे पास यहाँ भैया अजर्टिव में क्या आता था, दैट। सर यस नो टाइप वाले में क्या आता था, बताओ बताओ, इफ या फिर वेदर, ये आते थे कंजंक्शन। अब यहाँ नो एक्स्ट्रा कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लगाओगे, जो WH फैमिली वाले वर्ड्स है ना, व्हाट व्हेन वेयर जो इट से जो भी आते हैं, मतलब यहाँ जो वर्ड आएगा WH फैमिली का, ठीक है, मतलब व्हाट व्हेन हाउ हु हुम फलाना ढिमका जो भी होता है, ढिमकाना। ठीक है, ये जो हराम खोरियत यहाँ बैठे हैं ना, ये खुद कंजंक्शन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे सर, कंजंक्शन का काम, मतलब ये इटसेल्फ, दे themselves will work as conjunction। ठीक है, देखो आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेंटेंस है सर, राम said to me where are you going tomorrow, राम ने मुझसे कहा तुम कल कहाँ जा रहे हो। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे, राम, मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ एक स्टूडेंट की तरह, राम said to को बनाओगे, बताओ 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 फटाक से, asked सर, बिल्कुल asked me, फिर कंजंक्शन तो चेंज करोगे, तो क्या लगाओगे कंजंक्शन इसे हटा करके, क्या लगाओगे फटाक से बताओ, इफ या वेदर। नहीं सर, अभी आपने बताया मुझे कि WHETHER यानी कि वेदर, यानी कि इफ़ या वेदर को यूज़ हम नहीं करते, ना ही हम दैट का यूज़ करते हैं। किस में, ये WH फैमिली वाले वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं, ये जो कंजंक्शन होता है ना, ये जो वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड होता है, ये एज इटसेल्फ ये वर्क करता है एज एन कंजंक्शन। तो राम आस्क्ड मी वेयर। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना कि जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है वो किस में चेंज होगी, अभी पिछली स्लाइड में बताया है, किसमें, बताओ बताओ, अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ये बनेगी अफर्मेटिव में, कैसे, राम आस्क्ड मी वेयर, वेयर, अब ये प्रोनाउन तो चेंज होगा, तो प्रोनाउन किस में होगा, यू का इसमें जाएगा आई। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट है तो इसका टेंस चेंज हो करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वेयर आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, वाज और वर होती है, बिल्कुल होती है सर। आई के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो सर। ठीक है, वेयर आई वॉज, फिर क्या बताओगे आगे, एक सेकेंड, वेयर आई वॉज, यहाँ लिखता हूँ मैं, गोइंग करोगे, वर्ड उसी तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस, वर्ड तो ING फॉर्म में रहेगी। और टुमारो को कर दोगे, अगर तुमने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो टुमारो को करते हैं हम सर नेक्स्ट डे, करते हैं कि नहीं करते, बताओ फटाक से, बिल्कुल करते हैं सर, देख लो आप, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये रहा तुम्हारा, राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग नेक्स्ट डे। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड सॉल्व कर रहे हैं। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई भी नरेशन अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, चाहे वो यस नो टाइप का हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड का हो, चाहे असर्टिव स्टेटमेंट हो, आपसे हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन, ये नरेशन को क्वेश्चन ना बने। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या, अच्छा एक वर्ड होता है यार, देखो एक होता है PRACTISE, एक वर्ड होता है PRACTICE, बताओ इसमें से वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है। ठीक है, बताओ बताओ फटाक से, SE वाला कि CE वाला, तो मैं आपको बता दूं, आपको आता है तो कमेंट करो फटाक से। CE वाला होता है नाउन, ये वाला होता है वर्ब। ठीक है, याद रखना। तो आपको जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। आप खुद ही सोचो, जब मैं स्टूडेंट रहा हूँगा, व्हेन आई वाज लर्निंग, ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तब तो आकर के मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तब तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तब तो मुझे आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ एग्जाम्पल से यहाँ देखोगे आप, ही सैड टू देम, इज ही रनिंग फास्ट, तो ही सैड टू देम, बताओ, ही सैड, ही करोगे, आस्क्ड करोगे सर। ठीक है, ही आस्क्ड देम। ठीक है, अब देखो, सॉरी ये नहीं लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड, एज ऐसे होगा ना, हाँ, अरे
इरेज हो गया चलो, तो ही आस्क्ड देम। अब यहाँ देखो ये यस नो टाइप वाला है कि क्वेश्चन वर्ड वाला, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको यही होगी कि आप सोच लोगे कि ये यस नो टाइप, ये क्वेश्चन वर्ड है कि सॉरी WH फॉर्म में है कि क्वेश्चन वर्ड यस नो टाइप। तो ये देखोगे इज ही रनिंग फास्ट, आप खुद से पूछो इज ही रनिंग फास्ट, क्या वह तेज दौड़ रहा है, तो इसका जवाब क्या देगा, अगर दौड़ रहा है तो यस, अगर नहीं दौड़ रहा तो नो। तो ही आस्क्ड देम, तो क्या कुछ कंजंक्शन लगेगा, इफ लगेगा। अब ही ये थर्ड पर्सन है, तो याद रखो मैंने बोला था कि प्रोनाउन चेंज नहीं होता सर, तो इफ ही, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अब ये पास्ट में है तो चेंज होगा, तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। इफ ही वॉज क्या हो जाएगा, रनिंग, इफ ही वॉज रनिंग फास्ट, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। ही आस्क्ड देम इफ ही वॉज रनिंग फास्ट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंपरेटिव स्टेटमेंट और ऑप्टेटिव स्टेटमेंट और इसके साथ साथ एक्सक्लामेटरी। देखो मैं सारे स्टेटमेंट, सारे सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस को स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं सारे सेंटेंसेस को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और केवल आप अजर्टिव का करके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्कूल का हो कहीं भी, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, सो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।